परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो यदि आप अपने जीवन में तमाम भक्ति साधनाएं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ ज्यों का त्यों बना हुआ है, आपके जीवन में सुख और शांति का अभाव है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान अलवर के निवासी हंसराज जी की। हंसराज जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे और हनुमान जी को इष्ट रूप में पूजते थे। दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। इनके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि हंसराज जी की रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा उड़ा ही रहता था, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा भार था। दर्शकों, आज हंसराज जी का कहना है कि आज मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मेरे परिवार में खुशियां लौट आई हैं और मुझे मेरी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। दर्शकों, हंसराज जी इन सभी खुशियों का और सभी समस्याओं के समाधान का श्रेय संत रामपाल जी महाराज को दे रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हंसराज जी को ऐसा कौन सा उपाय बताया जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। सुनते हैं हंसराज जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हंसराज दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं विलेज पोस्ट परवैनी, तहसील रैनी, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 फरवरी में 22 फरवरी को लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले वैसे मैं मुख्य रूप से हनुमान जी का पुजारी था और बाकी हमारे घर में कुल देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रेत है, अऊत है। उसके अलावा हमारे पिताजी राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे करीब 20-22 सालों से। तो हम क्या है कि हमसे गांव में ये कहा जाता था कि भाई जिनके पिताजी या फिर जिनके मुखिया जिस भी गुरुजी से जुड़े हैं तो आप भी उन्हीं से नाम दीक्षा ले लीजिए। लेकिन मुझे क्या है कि एक्चुअल में वहाँ पर ना तो कुछ समझ में आया। मैं पढ़ा लिखा भी था, मैंने काफ़ी कुछ क्वालिफिकेशन भी किया हुआ था, मैंने बीटेक वगैरह किया हुआ है एजुकेशन में। लेकिन मुझे वहाँ पर एक भी कुछ समझ नहीं आया कि शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी सत्संग सुनता था मैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ दिनों मुझे संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं मिलते तो शायद हो सकता था कि मैं राधा स्वामी जी से ही जुड़ जाता। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे तथा आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो सर इन सभी भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी हुआ? सर लाभ कुछ नहीं मिला, बल्कि ये कि हम एक हमारे घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही थी और घर में एक अशांति बढ़ती जा रही थी। और पिताजी मेरे खूब मेहनत करते थे दिन रात, और घर में इतनी बीमारियां थी जिनके बारे में सोच नहीं सकता था। छोटा भाई, हम 4 भाई हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं और अभी बाद में शादी, उसके बाद तो सदस्य बढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम हम 6 सदस्य थे। हम 6 सदस्यों में से कोई भी सुखी नहीं था और इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारे घर में पिताजी अगर 5,000 कमाते थे मजदूरी करके तो 10,000 का हमको खर्चा तैयार मिलता था। और उसके अलावा इतनी महंगी पढ़ाई, उस टाइम पे पिताजी ने मेरे को कर्जा कर करके डिप्लोमा करवाया गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर बीटेक करवाया, फिर एमटेक करवाया, काफ़ी कुछ करवाया। तो बहुत सारा कर्ज भी हो चुका था और कोई किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने का नाम नहीं ले रहा था। कि रात में हमको बुरे बुरे सपने आते थे, मतलब सपने में भी हमको चैन नहीं था। और जब भी हम सोते थे हमको, जैसे हम थोड़ी देर सोए, नींद आई, फिर ऐसा लगा पीछे से कोई आके खड़ा होगा, फिर उसने धक्का मारा। यानी कि हमको रात में भी नींद नहीं, दिन में भी चैन नहीं, और हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी। हम अपने आप को ये मान चुके थे कि अब हम तो मरने वाले हैं। लेकिन बस धीरे 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 हमारी स्थिति मतलब बिगड़ती गई और हम अपने आप को ये सोचते गए कि अब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यही कहने लग गए, मैं बजरंगबली को पूछता था कि ये बजरंगबली अब आप ही हो मेरे सब कुछ, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं। मैं एक टांग से खड़ी होकर बजरंगबली की भक्ति करता था। छोटा भाई भी एक टांग से अखंड, और जैसे अपना कौन सा उसमें एक पाठ सुंदरकांड होता है उसका पाठ करते थे हम सुबह शाम, तीनों भाई मिलके। और पिताजी भी अपनी अपनी भक्तियाँ करते थे, दुनिया भर के आने टोट के जो भी थे सारे करते थे। हमसे हमको कोई भी लाभ नहीं मिला और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी
कि हमने गांव में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं छोड़ा जिससे हमने कर्ज नहीं लिया। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, और हर आदमी की सोच में ये हो गया था कि ये इंसान बहुत गंदा है, किसी को कर्ज भी वापस नहीं लौटाता और ये बहुत बेकार आदमी है। लेकिन वो स्थिति हमें पता थी कि हमारे साथ में कितनी बुरी हो रही थी। उसके बारे में बस या तो हम जानते थे या हमारे पिताजी जानते थे। मैं इतना पढ़ा लिखा था, कहीं भी एग्जाम देने जाता, जैसे ही पेपर में एंट्री करता तो वहाँ पे जाते मेरे सिर में बहुत भयंकर रूप से दर्द होने लग जाता और ऐसे लगता जैसे बिल्कुल पागल हो गया। और कहीं भी मैं जॉब करता तो जॉब के ड्यूरेशन में भी ये हुआ करता था, किसी भी आदमी से मैं झगड़ा करता, उसको गाली गलौज करता बिना किसी मतलब के, मतलब 24 घंटे भूत सवार रहता था, कहीं भी किसी झगड़ मरता, मतलब किसी भी मैंने जॉब को सही शांति पूरी तरीके से नहीं किए। तो मुझे लगा कि शायद हमारा जीवन अब निकट है। और एक दो शादी वाले आते तो पिताजी मैंने बोलते, पिताजी अब शादी भी आप मत करो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत, मतलब ये लगा लो कि बहुत बुरी हो चुकी थी। और उसके बारे में ज़्यादा बखान अगर करूँगा तो मतलब ये मान लो कि आप खड़े थक जाओगे, इतनी बुरी स्थिति मतलब मेरी मतलब गंभीर हो गई थी हमारे पूरे परिवार की। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सबसे पहले तो ये कि मैं संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि मैं उस परम पिता परमेश्वर जिसने मुझे इस मनुष्य जन्म दिया है, उसकी कृपा से मेरे अंदर शुरू से भक्ति की एक ललक थी। और मैं ये जानना चाहता था हु इज गॉड, कि वो गॉड कौन है, वो कहाँ रहता है और किस अवस्था में है और वो कैसे मिल सकता था। ये मेरा क्वेश्चन होता था जब भी मैं कहीं जाता, किसी साधु संत फकीर से मिलता तो उनसे मैं यही क्वेश्चन करता। इसी की खोज में मैं काफ़ी प्रयास किया। फिर धीरे धीरे मैंने एक दिन क्या हुआ कि मैं और भी संत, मैंने बताया राधा स्वामी का जो सत्संग था वो भी सुनता था और वहाँ भी जाता था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन सन 2008 में मैंने परमात्मा के सत्संग, अपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे और वो सुबह भी आते थे करीब 2-2 घंटे। तो उस पर वो सत्संग आ रहा था तो मैं उस सत्संग को सुनता था। और वहाँ पर ज़्यादातर वो क्या करते थे कि जो राधा स्वामी भी, जो डेरा जो बाबा जयमाल जो भी उनका है, उनके बारे में पूरी डिटेल बता रहे थे कि ये कहाँ से इसका निकास हुआ है, कहाँ से ये आया है। तो मैं उसको देख रहा, तो मुझे ऐसे लगा था कि ये कोई सरकार के द्वारा भेजा गया एजेंट है जो हमको इस सच्चाई से अवगत करवा रहा है। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी देखो, ये जो इंसान है जो सामने बता रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा भेजा गया कोई एजेंट है। और उस टाइम पे मैं LIT इंजीनियरिंग कॉलेज अलवर में जो है वहाँ पे एक एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा था प्राइवेट। तो और उनकी शक्ल थोड़ी मेरे पिताजी से मिल रही थी, लेकिन वो तो बाद में पता लगा कि दुनिया के पिताजी हैं। तो मैंने कहा, मैं पिताजी की शक्ल भी आपसे मिलती जुलती है और ये तो पूरी दुनिया की पोल खोल रहे हैं। मैंने ये तो कोई लग रहा है हमको गवर्नमेंट ने भेजा हुआ कोई एजेंट है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना चाहिए। पर उसी टाइम फिर मैं 2008 में इंटरनेट की इतनी व्यवस्था थी नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंडीशन में बता ही रहा था पहले से खराब थी, वो होती गई। लेकिन मालिक हमारे जो परम पिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 2013 में मैं चैनल देख रहा था। तो वहां पर जैसे ही मैंने चैनल देखा तो उस पर नीचे एड्रेस लिखा आ रहा था कि आप इस एड्रेस पर आप अपना नाम सेंड, जो भी अपना नाम पता सेंड करो तो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क आपके घर पे पहुंच जाएगी। और वहां पर आसपास ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी कि मैं किसी से बुक ले सकूं। तो मैंने बड़ी जल्दी और बड़ी शीघ्रता से उस पुस्तक के उस पर मिस कॉल किया और मिस कॉल करके मैंने मेरा एड्रेस सेंड किया। लेकिन जैसे ही वो पुस्तक आई, मैं उस पुस्तक को लेते खुशी से आया। मैं दुखी बहुत था, लेकिन पुस्तक को लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ ज्ञान पढ़ा, कुछ समझा कि ये तो पूर्ण परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। उस पुस्तक को मैंने बिना किसी भी देरी किए, उसको मैंने 2 दिन तो लगाए भी नहीं, रात और दिन एक करके मैं इतना परेशान था। पर पता नहीं उस पुस्तक को हाथ में लेते मेरे में से दम सा आ गया कि मैं उसको पढ़ता ही गया। और मैंने पूरा कंक्लूजन निकाल लिया कि वास्तव में हु इज गॉड। तो फिर मैं अपने आप में एक संतुष्ट हो गया कि अब मुझे चलना चाहिए, तो यही संत रामपाल जी महाराज के पास ही जाना चाहिए। मैं तुरंत दोनों भाइयों को मेरे साथ में लेके वहां पे चले गए। वहां जाते ही हमने वहां पे नाम उपदेश लिया, हमने कुछ नहीं सोचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो ये कि जो हमारी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी थी, भूत प्रेतों की जो बहुत भयंकर स्थिति थी। छोटे भाई का इसको बीएड करने की, मतलब इसने बीएससी कर लिया था उस टाइम पे, तो इसका बीएड में एडमिशन करवाना था। फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई। तो जैसे हमने प्रार्थना की उसके तुरंत बाद एक घर पे ही एक आदमी आया, उन्होंने बोला कि भैया आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप ले जाओ। तो पिताजी ने उनसे पैसे ले लिए और लेने के बाद में उनको पैसा, हमने इसकी फीस भर दी। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फीस भी भर दी, अब इसकी स्थिति भी गंभीर थी, क्योंकि उस टाइम हम भयंकर बीमार चल रहे थे। तो फिर भी हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉलेज तो नहीं जा पाएगा। तो हमने वहाँ की प्रिंसिपल से बात की, देखो अभी इसकी स्थिति गंभीर है, कॉलेज नहीं आ पाएगा, आप इसको थोड़ा सा अभी इसको एब्सेंट मत करना, ये पेपर देने जरूर आ जाएगा, लेकिन अभी इसको आप थोड़ा सा व्यवस्था करके रखो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप फीस तो भरिए। तो मैंने फीस भरवाया, क्योंकि फीस का लास्ट डेट निकलने वाला था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फिर संत रामपाल जी से प्रार्थना करवाई कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलेज में हो रहा है, उनको कॉलेज जाना, फीस भर चुकी है।
उसके दूसरे दिन बाद देखा कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट होकर बस में जा रहा है और वहां पर आराम से स्कूल उसने पूरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहली बात थी कॉलेज उसने करने लग गया, हमारा टाइम वेस्टेज नहीं हुआ और हमारी तीनों की स्थिति, तीनों भाइयों की, माता पिता की जो भी स्थिति थी, वो सारी बीमारी, सारी जो टेंशन थी वो सारी दूर हो गई और वो लगभग 1 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन आती थी हमारी आर्थिक कंडीशन की, कि हमारा कर्जा हर गली में हुआ पड़ा था। तो हर गली में जो कर्जा था वो चुकने वाला को ऐसे तो था नहीं, क्योंकि हम में से किसी के पास रोजगार भी नहीं था। पिताजी मजदूर थे, छोटा भाई था उसने नाम लिया नहीं था, एक छोटा भाई था उसने वो शराब भी पीता था। बाकी अब हमसे कर्जा चुकने वाला था नहीं। अब वो कर्जा हमारा होता होता करीब 15 से 20 लाख का हो गया। अब हमको बड़ी समस्या हो गई, तो हमने उनके पास प्रार्थना करवाई कि हमारा ऐसे ऐसे कर्जा है और हमारा एक प्लॉट है वो बिक जाए तो हम मानेंगे बहुत परमात्मा की बहुत बड़ी दया होगी। हम संत रामपाल जी से प्रार्थना करवाई, तो संत रामपाल जी ने कहा मालिक दया करेंगे, भगवान दया करेगा। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करवाई उसके तीसरे दिन ही हमारा प्लॉट का सौदा हो गया था और वो प्लाट मैंने 3,65,000 का लिया था और जब बिका था, जब वो 6.5 लाख का बिका था 1 साल के अंदर, तो उसका कर्जा तो उसी से समाप्त हो गया। और उसके अलावा बाकी के जो कर्जा बचा वो फिर धीरे धीरे मैं नौकरी करना शुरू किया, मेरी नौकरी से कुछ हुआ। मैंने खुद ने 2015 में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट डाला, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई, तो मैंने एक छोटे लेवल पर इंस्टीट्यूट शुरू किया। उसका मात्र 3,500 रुपये रेंट था और वो भी मैं इधर उधर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा कर वहां से पैसा कमा के वहां देता था। धीरे धीरे मेरे पास में 1 स्टूडेंट आया, 2 आया और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं इधर उधर से किराया देता रहा और आज मेरे पास में 2 साल के अंदर अंदर ऐसा उस गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हो रहा है कि मेरे पास कम से भी कम ये मान के चलिए कि 5 से 6 लाख का तो मेरे पास में रॉ मटेरियल है इंस्टीट्यूट के अंदर। और आज 500 से 700 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अलवर के अंदर लगभग सभी लोग उसको जानते भी हैं, सतसाई इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। और करीब मैंने काफी बच्चों को नौकरी भी लगवा चुका हूं और उनकी बहुत बड़ी कृपा हो रही है मेरे पास में। कहा तो मेरे पास खाने को दाना भी नहीं था और मैं कर्ज में डूबा हुआ था और आज मेरे पास पर मंथ का कम से भी कम, अगर मैं उस मालिक अगर वो झूठ नहीं बुलवाता है तो मैं सच बोल के बता रहा हूं आपको कि कम से कम मेरे पास में इस टाइम पे पर मंथ का 4 से 5 लाख का टर्नओवर है। और जिसमें मैं करीब अगर सेविंग की बात करता हूं तो 1,00,000 सवा लाख तो सेविंग मेरा आराम से इजी वे में हो जाता है। यानी कि इतना मेरे पर इतना कृपा है कि उसके बारे में बखान करता करता नहीं भूल सकता, इतनी कृपा है मालिक की मेरे ऊपर। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वे उनसे अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हैं। आपका क्या मानना है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं संत रामपाल जी जुड़ा हूं और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैंने उनके सारे ज्ञान को पढ़कर और शास्त्र के अनुकूल साधना को देखकर मैं उनसे जुड़ा हूं। और जो इस तरह की जो बात कर रहे हैं मैं उनके लिए कह सकता हूं कि एक्चुअल में वो खुद लोग अंधश्रद्धा भक्ति की से तहत जुड़ रहे हैं, उनको इस तरह का ज्ञान नहीं है, वो शास्त्रों को नहीं देख रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उनके लिए उनका खुद का क्वेश्चन का जवाब उनको खुद ही को मिल जाएगा। जिस भी चीज की या जिस भी देवी देवता की भक्ति वो कर रहे हैं, एक बार उसका हिस्ट्री जान लीजिए आप कि वो कहां से आया, कौन है, आपको उसी से पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य वो अंधश्रद्धा भक्ति की तरफ जा रहे हैं या आप जा रहे हैं। सर, आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? मैं कहता हूं प्रत्यक्ष को देख लीजिए। आज उनका एक भी शिष्य, उनकी इतनी बड़ी पावर काम कर रही है कि जो भी उनकी भक्ति मर्यादा में जो नियमों में जो है उनको किसी को भी इतना सा भी कष्ट नहीं है। आज इतने एक्सीडेंट हो रहे, इतने भयानक दुर्घटना हो रही है, कहीं संत रामपाल जी महाराज के चेलों किसी को भयानक खरोच भी नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि वो आस्तिक हैं और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति दिला रहे हैं। केवल और केवल एक समाज को सपोर्ट करते हैं कि वो भक्त समाज को सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको छुड़ाए। शादियां जो हो रही है बिना दहेज के हो रही हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। अभी मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है और वो भी हम आपको बताएंगे शादी के अंदर बिना दहेज के हम शादी करेंगे, 1 भी रुपये उसके अंदर लेन देन नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिना दहेज के कम से कम 2-4-5 हजार शादियां तो ऐसी जो मेरी नजर में करवाई हैं, जहां मैं कम से कम 20-30 शादियों में तो मैं खुद अटेंड किया है और मैंने देखा है कि वहां 1 भी रुपए का लेन देन नहीं होता है। और अगर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इस चीज को कह सकता हूं कि उस चीज को पूर्ण रूप से अगर साकार कर रहे हैं तो संत रामपाल जी कर रहे हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस काम में आपको संत रामपाल जी का अवश्य रूप से आपको सहयोग करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान केवल कोरे नारे दे रहे हैं, ये सब आपका मिथ्या है, झूठ है, ये सब बकवास है। सर, आप भक्त समाज को और जो आज युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भक्त समाज को और युवा वर्ग को मैं सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूंगा कि भाई आज सबसे बड़ी जो कुरीति है, सबसे बड़ी जो कुप्रथा है, सबसे बड़ी समस्या है
वो ये है कि नशा सबसे बड़ी समस्या। और मैं कहता हूं इस टाइम पे कम से कम 90% हमारा देश में जो समस्या है वो नशे की वजह से है। और यदि आप नशा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। तो मेरा भक्त समाज से आखिरी यही निवेदन है कि भगत समाज संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले और अपना कल्याण करवाए। आप जब संत रामपाल जी नाम उपदेश लेंगे तो ही आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। बाकी संत साधु बहुत हैं लेकिन वहां पर आपको पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी का सत्संग सभी चैनलों पर आ रहा है, बहुत सारे चैनलों पर आ रहा है। तो उसमें आप किसी भी चैनल पर नीचे पट्टी चलती रहती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप वहां से संपर्क करके नजदीकी नामदान केंद्र पर जाकर आप नाम उपदेश ले सकते हैं और कोई भी शंका समाधान वहां से जाकर आप दूर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है उनके पिछले पुण्य बहुत ज्यादा हैं और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट। तो आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप कर दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। तो आप जी ने परमात्मा का जो सत मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पच्छ यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादाएं इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि, ये मंत्र हैं, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहाँ थे,
और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे। ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की, वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2001 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर। जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2, 3-3 पीढ़ियां लग गई, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म, वही क्रियाएं कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगेगी तेरा बाना। बाना माने बाण, तीर। तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर, तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है। किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणते मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूं अर्जुन। अर्जुनों का मैं काल हूं, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे, वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वहीं दुख उठा रही होती है इस काल के लोग। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए, 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका? तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। ये काया तेरी है नहीं,
ये माया कहाँ से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ए भले आदमी, इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहां से लाया तू। तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है, इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समर्थ शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे। पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहां से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहां ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं, इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो वो भोगने के लिए भी कोई उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा आपने। ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पड़ने की गलतियां माफ होती हैं, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने भी वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा। आप ऐसे करो। हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है, 3 पुस्तकों, जबूर,
इंजिल, तौरात, कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से और इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी, कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमरवाणी, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान हैं। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहां भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, और परमात्मा चारों युग में आते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, सहशरीर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला, उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है, आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो, चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा। उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहा है। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहो हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हांसी। परम पिता परमात्मा ने बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूं, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूं, लेकिन जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे, और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए,
उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहां आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा, मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा, तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहां कहां रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता काल सारी समझ बनाती तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। जब हम वहां से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची। एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी। आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं होती। वहां ये नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है। आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहां रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपलसरी यहां पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चलाया था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड,
यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु जो इनको समझ नहीं सके, नकली। तब धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुख में सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहाँ हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा, भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक। आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए, और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं की तरह मनुष्य पशुओं को खा रहे, तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है, जिसको तुम भगवान मान बैठे ये भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है, खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्मत सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत है, सर्व लोक को खाए, और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है, छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जाए, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में, तो वो उससे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं, पर वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता, उसको चाटते हैं जीव वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, और 1.25 लाख नित उत्पन्न करने का। अपने आत्मा देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है,
अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मान कर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहां आप आओगे, आपके वो पुराना रंग पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वटपट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए अनेकों भक्ति साधनाएं करता है, और जब उन भक्ति साधनाओं से उसे कोई राहत नहीं मिलती तो वह दरवाजे खटखटाता है अनेक धर्म गुरुओं के। एक ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले द्वारिका प्रसाद जी की। द्वारिका प्रसाद जी और उनका परिवार वर्षों से पारंपरिक पूजा साधनाएं किया करते थे, और जब इससे कोई राहत मिलती ना नजर आई तो इन्होंने सहारा लिया राधा स्वामी पंथ का। इन्होंने राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई सभी भक्ति साधनाएं की, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इनके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लेकिन जब से द्वारिका प्रसाद जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तभी से इनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में मुझे पूर्ण परमात्मा मिल गए। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि आखिर द्वारिका प्रसाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं द्वारिका प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साहू। द्वारका प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ सर। द्वारका प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 6 जून 2013 को जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं पहले भी भक्ति साधना करता था, और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। मैं जब 9 साल का था तो उस समय मेरे पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, और उन्हीं दुर्गा जी के नाम से मेडिकल खोले थे। मेडिकल का नाम दुर्गा मेडिकल था। और उसको 3-4 साल किए। उसके बाद में 1987 में गायत्री परिवार से जुड़ गए। तो गायत्री परिवार में से जुड़ गए तो उसी का संध्या को आरती चालीसा वगैरह सब चलता था, मंत्र चलता था, गायत्री मंत्र और साथ साथ सारे परिवार मेरे भाई बहन सब उसी के अनुसार करते थे। वो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते थे, और 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान रखते थे। वो सब मैं देखता था, करता तो नहीं था, लेकिन वो सब मैं देखते देखते आ रहा था, उन्हीं को फॉलो कर रहा था। उसके बाद में फिर एक सुकृत दास शास्त्री करके इधर कबीरपंथी हैं, उनसे वो नाम दीक्षा लिए, और वो काशी बनारस से थे, और वहाँ से नाम दीक्षा देते थे, और उन्हीं का मंत्र कर रहे थे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में, कम से कम 4-5 साल के बाद में एक अभिलाष दास जी वो भी कबीरपंथी हैं, कबीर साहिब का ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान उनको और अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्हीं का बुक वगैरह ला के पढ़ने लगे। और मैं भी देखता था, उनका एक पारक प्रकाश करके मासिक पत्रिका आती थी, तो वो मासिक पत्रिका रेगुलर हमारे घर में आता था, उसको भी मैं पढ़ता था। और उसके बाद में एक दिन सर मैं अपना ससुराल गया हुआ था, और वहाँ अक्सर मैं टीवी चैनल में अन्य जो संत हैं उनका सत्संग देखा करता था। तो उसी देखते देखते अचानक सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था, और लगभग टाइम निकल चुका था। मैं 10 मिनट ही देख पाया उसको,
और उसमें सर वो सृष्टि रचना बता रहे थे। सृष्टि रचना में बता रहे थे कि दुर्गा जी जो है कौन है और जो है वो क्या किए, कैसे हुआ, और उनके तीनों बेटे मतलब जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के बारे में बता रहे थे। तो थोड़ा सा ही देख पाया था मैं, उसके बाद में वो बंद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन जो है जब मैं फिर से चालू किया उसको, तो उसमें जो है एक ज्ञान चर्चा आया हुआ था, और ज्ञान चर्चा में वो अभिलाष दास जी के बारे में ही बता रहे थे कि ये जो है ये नास्तिक है, ये पूरा दुनिया डुबो के रख दिया और इसने जो है पूरे लोगों को भटका दिया, पूरे भक्त समाज को भटका दिया, ऐसा करके। और मेरे पिताजी जो है पूरा उनको तन मन से मानते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। मैं तुरंत पिताजी के पास फ़ोन लगाया और उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा सत्संग आ रहा है, कबीर साहब का बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं और आप जो है टीवी चालू करके देखिए। तो उस दिन तो वो खोजते रह गए, चैनल को नहीं लगा पाए। फिर नेक्स्ट दिन लगाए, उस दिन संडे था, तो उस दिन जो है आधा देखे, उनको भी लग गया कि नहीं जो है हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग लगातार सत्संग देखना शुरू किए संत रामपाल जी महाराज का, और मार्च से लेकर के जून महीने तक जो है हम लोग सत्संग देखे। और सत्संग देखने के बाद में ये तय किए कि अब हमको जाना है। उस बीच में जो है मेरे मामा ससुर परिवार में जो है 2-3 लोग दीक्षा लेकर के आ गए थे। वो लोग भी बताए कि बहुत अच्छा संत है, हमको ज्ञान गंगा पुस्तक भी दिए थे, उसको भी पढ़े थोड़ा बहुत, और उससे लग गया कि नहीं अब जो है इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और इतना हम जो भटक रहे थे अभी तक जो है, तो हमको तो सही भक्ति अभी तक मिला ही नहीं था सर। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है, मैं, मेरे पिताजी, मेरी मिसेज और मेरे एक बच्ची जो है वो उस समय 2.5 साल की थी, और एक बच्ची जो है 6 महीने की थी। तो इतना हम लोग जो है एक साथ जो है जाकर के फिर नाम दीक्षा लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। मैं क्या बताऊं सर, मैं जो है सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मुझे लाभ होगा। लेकिन अब कुछ जो है मेन आपको बताता हूं मैं। मेरी बेटी जो है वो कुपोषित हो गई थी, उनका वेट जो है बहुत कम हो गया था। तो उसके पहले भी जो है हम लोग बहुत उसका दिखाए थे, सब झाड़ा फूंका करवाए थे, और जो है तांत्रिकों के पास भी लेके गए थे। उसको बोलते थे कि मतलब बाहरी हवा लग गया है या कोई उसके पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है बहुत पैसा जो है वही सब झाड़ा फूंका में जो है खर्च कर दिए। उसके बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, तब उनको लाभ होना शुरू हुआ, और जो है वो पूरी ठीक हो गई, नॉर्मल उनका वेट आ गया। और एक बार जो है उनका जो है कमर में फोड़ा हो गया था, और उसके वजह से पैरों में सूजन हो गया था, चल नहीं पाती थी। तो हमने अरदास लगाया संत रामपाल जी के महाराज के पास, और अरदास लगाने के बाद में अगले ही दिन जो है जो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, वो खुद चल के आई सर हमारे पास में। मेरी बच्ची जो है, ये संत रामपाल जी महाराज का जो है कृपा हुआ, उनका लाभ मिला। और उसके बाद में एक बार मैं जो है बाइक से गैस सिलेंडर लेकर के जा रहा था। एक केनाल बना हुआ है, बड़ा सा केनाल था, और केनाल के साइड साइड चल रहा था। गर्मी का दिन था, और जो है वहाँ पर जो है धूल फूट चुका था, उसमें रास्ते में जो है कच्चा रास्ता था। तो अचानक मेरा गाड़ी स्लिप कर गया। तो मैं जो है रास्ते से ऐसा स्लिप होके एकदम से केनाल के उसमें चला गया किनारे में, और लगभग 20 फीट गड्ढा वो केनाल था, और गाड़ी ऐसे रुक गया सर जैसे किसी ने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया हो। और मैं तो जो है सोच में पड़ गया कि मैं बिल्कुल आज तो मेरा जो है आखिरी था, अगर मैं गिर जाता नीचे केनाल में तो गाड़ी सहित में चला जाता मैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा है कि मैं उस समय जो है वहाँ पर बच गया मैं। उसके बाद में सर मेरा जो थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, कुछ जो है मैं ऐसा काम कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था चिटफंड कंपनियों में। तो जो है लोगों का जो है प्रेशर पड़ता था, लोग मुझे पैसे के लिए बार बार जो है परेशान करते थे। तो उस समय मैं डिप्रेशन में आ गया था, मुझे शुगर और बीपी भी हो गया था सर। और उसके वजह से जो है मेरा याददाश्त पूरा चला गया था। मैं तुरंत जो है उसी समय भूल जाता था कि मेरे साथ किसने क्या बात किया। तो ये भी जो है परमात्मा से अर्जी विनती किया, तो उसका भी लाभ हुआ। मेरा पूरा जो है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सब पूरा ठीक हो गया सर। और उसके बाद में मुझे धन लाभ भी हुआ, और बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है कुछ कुछ कहीं कहीं पर मुझे हेल्प मिलता रहता है। और गुरुजी जो है खुद जो है मैं जहाँ आसन बनाया हूँ, पूजा स्थान बनाया हूँ, उस जगह में जो है पैसा छोड़ चले जाते हैं सर। एक बार अभी की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले जो है मुझे 600 रुपये मिले थे, जबकि वो पैसा किसी भी नहीं रखा था।
और नए नए 600 रुपए के नोट वहाँ पर रखे हुए थे। उसके पहले एक बार जो है मेरी डायरी में 500 के 7 नोट जो है एक साथ ऐसे रखे हुए थे पूरा, और उन 7 नोट जो है नया नोट था, बिल्कुल नया। और इस तरह से धन लाभ भी मुझे बहुत हुआ है सर, और मैं अभी जो है भक्ति कर रहा हूँ, और मुझे जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर हर प्रकार से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 9 साल की उम्र से दुर्गा पाठ करते थे, फिर 12 साल की उम्र में आप गायत्री परिवार से जुड़े, और 15 साल की उम्र में आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े, फिर 18 साल की उम्र में आप अभिलाष दास जी से जुड़े। समाज में आम धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है सर। ठीक इसलिए है कि जैसे हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो पाता तो हम दूसरा डॉक्टर ज़रूर करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी तरह से जो है अगर हमारे जो है सही राह पे नहीं है, हमको सही ज्ञान नहीं है, सही भक्ति मालूम नहीं है, और जो सामने वाला गुरु भी जो सही नहीं बता पा रहा है, तो उस गुरु को त्याग देना ही उचित है। इसमें कहा गया है कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ऐसा कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, गुरु बदलना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं है। सर कबीर साहब जी को समाज में एक संत, एक कवि की उपमा दी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्हें परमात्मा भगवान की उपमा देते हैं, ऐसा क्यों है सर? इसलिए सर कि वो ज्ञान अभाव से सिर्फ उसको संत और कवि के रूप में देखा जाता है सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, पूरे शास्त्र अनुकूल, सारे वेद, गीता, पुराण सबसे जो है प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर साहेब ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और वही जो है ये सृष्टि के रचनहार हैं, और उसी के द्वारा जो है सारा सृष्टि बना हुआ है, और अन्य जो है जितने देवी देवता हैं उसके बाद में आए हैं। तो सर वही पूर्ण ब्रह्म है और वही पूजा के योग्य हैं। ये जो है संत रामपाल जी के द्वारा ही हमको पता चला सर। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके दामाखेड़ा पंथ वाले, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप जो ज्ञान लेकर के चल रहे हो दामाखेड़ा पंथ से, उस ज्ञान को सही में सदग्रंथों से मिलाइए, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उससे मिलाइए, और देखिए कि सही में जो है क्या है, सच्चाई है, और उस सच्चाई के अनुसार जो है अपना जो है एक दिशा निर्धारित कीजिए, और उसके हिसाब से आप जो है अपना सही भक्ति प्राप्त करके जो है भक्ति करिए, तभी जो है सफल है। नहीं तो फिर ऐसे तो कितना समय गुजर गया सर। दामाखेड़ा पंथ जो है जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मुझे पता चला है कि जो है धनी धर्मदास साहेब के द्वारा ही ये पंथ चला हुआ है उनका। और जो ज्ञान और भक्ति उस समय चल रहा था, वो धीरे धीरे आज के समय में जो है पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो खाली जो है एक टाइम पास हो रहा है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है सर। उसमें सारे जो है कबीर साहिब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, और सिर्फ अपना जो है रोजी रोटी, अपना दुकान चला रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है उसमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है, बहुत सारे टीवी चैनलों पर जो है सत्संग आ रहा है, उन सत्संगों में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में जो है आश्रम का नंबर दिया हुआ रहता है। उस नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पता कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।